शिव भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिव पुराण के रुद्र संहिता के अध्याय 11 के द्वारा किस प्रकार दक्ष ने देवी जगदम्बे की तपस्या की और किस प्रकार वह सती के रूप में उनके यहाँ पैदा हुई। आप कृपया करके ध्यान पूर्वक सुने। एक बार प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित हो देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना के लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ की। दक्ष ने मन को संयम में रखकर दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए शौच संतोष आदि नियमों से युक्त हो 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वे कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीते और कभी सर्वथा उपवास करते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते खाया करते थे। इसी प्रकार वह जगदम्बे की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने साक्षात दर्शन दिया। जगन्मयी जगदम्बिका का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृत्य अर्थात धन्य माना। वे कालिका देवी सिंह पर बैठी हुई थी। उनकी अंग कांति श्याम थी, मुख बड़ा ही मनोहर था। वे 4 भुजाओं से युक्त थी और हाथों में वरद अभय नील कमल और खड्ग धारण किए हुए थी। उनकी मूर्ति बड़ी मनोहारिणी थी। नेत्र कुछ कुछ लाल थे। खुले हुए केस बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली उन जगदम्बिका को देखकर भली भांति प्रणाम कर दक्ष ने उनकी स्तुति की। दक्ष ने कहा, हे जगदम्बे महामयी जगदीश्वरी महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवती आद्य मुझ पर प्रसन्न होइए। शिव रूपणी प्रसन्न होइए। भक्त वरदायिनी प्रसन्न होइए। हे जगदम्बे, आपको मेरा नमस्कार है। दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा, दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेह नहीं है। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष ने कहा, हे जगदम्बे, हे माँ, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्यत हैं, मेरी बात सुनिए और प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतार लिया है। वे परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ है। फिर उनकी पत्नी कौन होगी? हे शिवे, आप भूतल पर अवतार लेकर उन महेश्वर को अपने रूप से मोहित कीजिए। देवी, आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती। इसीलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी हो जाइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है। यह केवल मेरे ही स्वार्थ की बात हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्रह्मा विष्णु और शिव में से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यह बोली। देवी ने कहा, प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्यत हूँ। दक्ष, मैं महेश्वरी हूँ तथा तुम्हारी भक्ति के अधीन हो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी, इसमें संशय नहीं। मैं अत्यंत दुस्सह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूँगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊं। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान शिव सर्वथा निर्विकार हैं, ब्रह्मा और विष्णु के भी सेव्य हैं तथा नित्य परिपूर्ण रूप हैं। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ।
प्रत्येक जन्म में वे नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार अब तुम अपने घर जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष से यह उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरण बिंदों का चिंतन किया और फिर कहा, प्रजापते, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम सदा मन में रखना। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, झूठा ना मानो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा यह कथन सत्य है। प्रजापते, प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें यह वर दे दिया गया है। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी हो जाऊंगी। प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए और यह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली हैं। शिव भक्तों, आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर